नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा, आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को काट रहे हैं, हम इस पर आंख नहीं मूंद सकते। गंभीर रूप से बीमार खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। शीर्ष अदालत ने स्कूल, अस्पताल, हाईवे और एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा जानवरों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल ने चेतावनी दी कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसकी मार अडानी अंबानी पर नहीं बल्कि देश के गरीब किसान और युवाओं पर पड़ेगी। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि मंदिरों के सोने के मुद्रीकरण की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। नागरिकों से आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया है। फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने वापस लिया नामांकन। खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर ने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव लड़ने से किया इनकार। फाल्टा में 21 मई को होगा मतदान। पंजाबी गायिका इंदर कौर की हत्या, 6 दिन पहले हुई थी अगवा। इंदर कौर अपनी फोर्ड फिगो कार से घरेलू सामान लेने के लिए बाजार गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने लुधियाना के नीलो नहर से शव को बरामद किया है। जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने देश को नक्सल मुक्त बनाने की हमारी मुहिम में हमारा समर्थन नहीं किया था। 31 मार्च की समय सीमा से पहले देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के समक्ष अपना मामला आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने कहा, यह नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने के समान होगा। कोर्ट ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव पर केंद्र को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का देहरादून के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। खंडूरी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोलियम डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है। 1 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। न्यायमूर्ति अश्वंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एक जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जज वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर जले हुए नोट मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में वैवाहिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया, सोमवार को महेंद्र पार्क थाने को जहांगीरपुरी के इलाके में आग लगने की घटना के संबंध में सूचना मिली थी। अमेरिकी सांसदों ने कहा, व्यापार और शुल्क को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच मतभेदों के बावजूद भारत अमेरिका संबंधों को अमेरिकी कांग्रेस में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। भारत से वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में अधिक भूमिका निभाने का आग्रह किया। अमेरिका ने पहले से ही समुद्री परिवहन वाले रूसी तेल पर प्रतिबंधों से दी गई छूट की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। कांगो के एक अधिकारी ने बताया, कांगो में 500 मामले दर्ज किए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। यह सम्मेलन 12-13 सितंबर को आयोजित होगा। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। 1 साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद आईपीएल की यह टीम स्पष्ट रूप से बदलाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए की विनिमय दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया 96.52 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में फिर गिरावट। सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 75,201 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 32 अंक के नुकसान के साथ 23,618 अंक पर हुआ बंद। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 में नजर आ रही हैं। गेस्ट के फोटो देखकर हुए कई लोग हैरान। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।